स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हमने कक्षा 10 भूगोल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतलब चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का अध्ययन कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उसके अच्छे से नोट्स भी बना दिया है। ये भी देख लिया है कि 2024 और 25 के अंदर वो कितने नंबर का पूछा जाएगा और किस हिसाब से पूछा जाएगा। उसके शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब अगला जो चैप्टर है, वो जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो अपना चैप्टर नंबर 4 कृषि। इस साल 2024 और 25 के अंदर ये जो कृषि वाला चैप्टर है, ये 3 नंबर का है, जिसमें से एक नंबर का तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, रिक्त स्थान है, और 2 नंबर का है शॉर्ट टाइप। ठीक है, मतलब इसमें छोटे वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है अपने को, बड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। छोटे क्वेश्चन कैसे, जैसे पूछ सकता है कि भाई चावल क्या है, एक खाद्यान्न फसल है और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, चावल और गेहूं खाया जाता है। ऐसे पूछ सकता है कि पटसन क्या है, ठीक है ना, जूट क्या है, तो वो क्या है, वो एक रेशेदार फसल है। ठीक, ऐसे ही पूछ सकता है कि जायद फसल कब उगाई जाती है, रेगिस्तान में। या फिर पूछ सकता है कि सब्जी और फल डैश के एग्जाम्पल है, तो बागवानी और जायद फसल के एग्जाम्पल है, आप दोनों ही वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बड़े वाले क्वेश्चन में समस्या नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन में तो अपन जो नोट्स लिखेंगे उसी में से आएगा, लेकिन जो 1 नंबर का होगा उसे आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आज अपन ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तैयार किया है, मतलब इस चैप्टर को अपन किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इस पूरे ही चैप्टर को मैंने 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। इस पूरे ही चैप्टर को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला जो चैप्टर है वो कृषि और इसके प्रकार। अब आपने बचपन से पढ़ा होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो जो कृषि के शास्त्रीय प्रारूप है वो जो है वो कृषि का क्या है, शास्त्रीय प्रारूप। ठीक है ना, कुल मिला के प्रकार ही है, वो मौसम के आधार पर है। और दूसरा है कि जो उसका उपयोग है, कृषि में जो फसल उगाते हैं उसका जो उपयोग है, उपयोग के आधार पर कृषि कितने प्रकार के हैं, 2। जैसे कि एक तो जीवन निर्वाह, मतलब कि स्वयं के जीवन को निर्वाह करने के लिए, ठीक है ना, कि अपन भाई मेरे पास 1 बीघा जमीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ और उसमें काम करने वाले लोग भी मेरे घर के ही हैं, और उसमें जो फसल उगती है वो कहाँ यूज में होती है, मेरे घर में ही उपयोग में होती है। तो क्या हो गया, जीवन निर्वाह। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है, ठीक, और उसमें काम करने वाले लोग मेरे नहीं है, बड़े बड़े मशीन आते हैं काम करने के लिए, उगाने के लिए, जुताई करने के लिए, उसकी कटाई करने के लिए, थ्रेशिंग के लिए बड़े बड़े मशीन है, और उसमें से बोरी भर भर के अनाज पैदा होता है, और उस अनाज को मैं मार्केट में बेचता हूँ और उससे क्या कमाता हूँ, पैसा कमाता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, कमर्शियल या फिर वाणिज्यिक कृषि। समझ में आएगा ना, जो पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। ये तो पहला पॉइंट है अपना, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है। दूसरा पॉइंट है मुख्य फसलें। ये है 2 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, इसके 5 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 2 नंबर में से इसी में से फिक्स पूछेगा। तो इसमें से पहला क्या है, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिबल क्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको, एडिबल क्रॉप्स। देखो नाम से पता चल रहा होगा, खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब जो खाने योग्य होते हैं, जिन्हें अपन खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें। जैसे कि खाद्यान्न फसलें में क्या है, चावल, बिल्कुल, गेहूं, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या है, बाजरा, मक्का और दालें। ये सारे क्या हैं, खाद्यान्न फसलों के एग्जाम्पल हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है कि डैश एक खाद्यान्न फसल है, या फिर गेहूं एक डैश फसल है। तो आपको बताना है कि चावल एक खाद्यान्न फसल है और दूसरे में बताना है कि गेहूं क्या है, एक खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाज में बाजरा, मक्का और दालें भी क्या है, खाद्यान्न फसल है, आप सभी को पता होगा ये। अगला क्या है, खाद्यान्न के अतिरिक्त फसलें। अब जो खाने वाले फसल होते हैं सिर्फ वही थोड़ी ना उगाते हैं खेत में, और चीजें भी उगाते हैं। जैसे कि क्या लिख रखा है, खाद्यान्न के अतिरिक्त क्या है, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी। ठीक है, अब ये तुम बोलोगे सर इनको खाते तो है ही है, खाते नहीं है, इनको पीते हैं। गन्ने का रस पीते हैं, गन्ने का गुड़ होता है उसका रस पीते हैं, इसके अलावा चाय और कॉफी होते हैं वो पीते हैं। दाल, तिलहन के क्या निकलते हैं, तेल निकलते हैं। तेल पीने का तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, पीने योग्य ही है, एक तरह से बोले, खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य का मतलब वो खा तो सकते हैं, लेकिन उसे आप समझ रहे हो ना, खा उसे जिस तरह से चावल खाया जाता है, गेहूं के आटे से रोटी खाई जाती है, उस तरीके से तेल को नहीं खाया जा सकता। ठीक है, उसका उपयोग फ्राई करने में लिया जा सकता है। अगले जो प्रकार है वो क्या है, बागवानी फसलें। बागवानी फसलें मतलब जो बाग के रूप में उगाए जाते हैं,
जैसे कि सब्जी हो गए, फल, जैसे आम के बाग देखे होंगे आपने, अमरूद के बाग देखे होंगे, अंगूरों के बाग देखे होंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़, जामुन के बाग देखे होंगे। इसका मतलब वहाँ पे सारे ही पेड़ कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। इसको रोपण कृषि का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, इसको रोपण कृषि भी बोल सकते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। अगला है अखाद्यान्न फसलें। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था ऐसी फसल जो खाने योग्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें। अब ऐसे फसलें जो खा नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अखाद्यान्न फसलें। अखाद्यान्न जैसे कि रबड़, रबड़ को खाया जाता है क्या, नहीं, लेकिन इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, इसलिए ये भी क्या है, एक फसल है। पांचवा है रेशेदार फसलें। क्या है, रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें मतलब जिनसे हमें रेशे मिले, क्या मिले, रेशे। रेशे मतलब फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसे जिससे अपना ये कपड़ा बनता है ना, वो किससे बनता है, फाइबर से ही। सबसे पहले फाइबर मिलता है, फाइबर को फिर इकट्ठा करते हैं, फिर क्या बनता है, यार्न। यार्न मतलब कि धागा बनता है, और धागे को जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है, फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा। समझ में नहीं आया, देखो जिस धागे से, धागे की जो गिट्टी होती है जिससे अपन सिलाई करते हैं, अगर उसको अपन बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसके और टुकड़े हो जाएंगे, होते नहीं है। तो उस धागे के टुकड़े का जो सबसे पतला वाला टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा रेशे। क्या कहलाएगा, रेशे। जैसे एक रेशा है, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे रेशे जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक धागा बनता है। क्या बनता है, धागा। और जब धागे को एक क्रम में जोड़ते हैं इस तरीके से, पास 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 पास, तो फिर ये क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो क्योंकि ये रेशे से शुरू हो रही है, पूरी प्रक्रिया या पूरा प्रोसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेशेदार फसलें बोलते हैं। अगला क्या है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब कृषि में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने अपना योगदान दिया है और कृषि को किस प्रकार से सुधारा है, और टेक्नोलॉजी के कारण क्या क्या समस्या हुई है। समस्या तो इसे नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे। समझ में आ गया। तो ये क्या है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, तो ध्यान रखना इसका थोड़ा। अब अपन कृषि के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कृषि और उसके प्रकार। तो किसी बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कृषि। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो पूरे ही फील्ड के अंदर, पूरे ही खेत के अंदर क्या होती है, धान। धान मतलब कि चावल, ठीक है। जब गेहूं की खेती होती है तो पूरे ही फील्ड के अंदर, पूरे ही खेत में क्या होता है, सिर्फ गेहूं, है ना। मतलब कुल मिला के एक ही प्रकार का पौधा होता है। पौधा की मतलब स्टार्टिंग का जो पेड़ होता है उसे क्या बोलते हैं, पौधा, ठीक है। सारे एक ही प्रकार के पौधे हैं, तो इन पौधों को एक साथ उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, ठीक है। जो कृषि है, मौसम के आधार पर कृषि के 3 भाग हैं, ठीक है। पहला जो है वो रबी फसल है, स्टार्टिंग के या लास्ट के जो मौसम में उगाए जाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। जो मध्य या मानसून के टाइम पे जो उगाए जाते हैं उसे खरीफ फसल बोलते हैं। और जो ग्रीष्म समय में, मतलब ग्रीष्म काल में जो उगाई जाती है वो उसे क्या बोलते हैं, जायद फसल बोलते हैं। रबी फसल के बारे में लिखा हुआ है कि शीत ऋतु मतलब कि ठंड अक्टूबर नवंबर में तो इसे बोई जाती है, तथा ग्रीष्म ऋतु अप्रैल मई के अंदर इसे काट ली जाती है। इसका महीना एक आगे या एक पीछे हो सकता है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि गेहूं डैश फसल है, तो आपको पता होना चाहिए गेहूं क्या है, एक खरीफ रबी फसल है। तो गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, अर्ची और अरंडी, ये जो है ये सारे फसल है वो क्या है, रबी फसल है। इसको अच्छे से याद कर लेना। उदाहरण देखो, अगला क्या है, खरीफ फसल मानसून के समय मतलब जून जुलाई में तो बोई जाती है, और शीत ऋतु जैसे प्रारंभ होने वाली होती है तो इसे काट ली जाती है। उदाहरण में चावल, बाजरा, मक्का, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन। इसमें भी सेम, अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं तो इसी में से पूछ सकते हैं कि सोयाबीन डैश फसल है, खरीफ की फसल है, या डैश फसल रबी की फसल है। तो आपको बताना पड़ेगा कि चना एक रबी की फसल है। समझ में आ गया ना। जायद की फसल सबसे इजी है, इसे फरवरी मार्च में बोई जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। कुल मिला के इसमें फल और सब्जियां उगाई जाती है, ठीक है ना। फल भी वो फल जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल। समझ में आ गया ना। तो इस टाइम पे इन सारी फसलों को जाता है, ये 1 नंबर की हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से वो पूछेगा। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है तो।
आगे अपन पढ़ेंगे कि जो कृषि के प्रकार होते हैं, जीवन निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि होते हैं, उनकी एक सारणी बनाऊंगा। सारणी तक आज का अपना क्लास रहेगा। तो कृषि के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, वो तो मौसम के आधार पे थे। अगर प्रकार पूछेंगे तो इसके प्रकार क्या है? एक तो है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह, और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक, ये जो गहन निर्वाह कृषि ये क्या है? मैंने बताया था जीवन को निकालने के लिए काम करने वाले लोग भी परिवार के होते हैं, खाने वाले लोग भी परिवार के होते हैं, कुल मिला के छोटे से जगह पे काम किया जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक तो है जीवन निर्वाह और एक है आदिम निर्वाह। ठीक है, ये तो 4 से रिलेटेड है और ये वही परिवार निर्वाह के हिसाब से है। वाणिज्यिक कृषि इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से, तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे अपन। वाणिज्यिक कृषि में क्या है? वाणिज्यिक कृषि में जमीन जो होती है वो ज्यादा होती है, काम करने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं, घर परिवार का नहीं होता है। कुल मिला के अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको तो मेरे पास 100 बीघा अगर जमीन है तो उसमें काम करने के लिए बड़े बड़े मशीनें आएंगी, लोग आएंगे और मशीनों के द्वारा उसमें सारा काम किया जाएगा। उसकी जुताई बुवाई सारा काम कौन करेगी? मशीन करेगी। और लास्ट में कटाई का काम भी कौन करेगी? मशीन। थ्रेसिंग का काम भी कौन? मशीन। सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है। उससे फिर फसल जो उगती है उसको मार्केट में बेचा जाता है और उससे पैसा निकाला जाता है, पैसा कमाया जाता है। कुल मिला के वाणिज्यिक कृषि एक व्यापारिक कृषि है। ठीक है ना, तो 2 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। आज के क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।